पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस अपने देश की ओर रुख करना पड़ा, जिसकी न तस्वीरें देखी जा रही हैं और न ही वीडियोस। लोग अपनों से बिछड़ रहे हैं। इसी बीच समरीन नाम की पाकिस्तानी महिला अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाई और पति से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे वापस किया जा रहा है, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है और भरता कोई है। वो फूट फूट कर रोने लगी। कौन है समरीन और भारत में क्यों रहना चाहती है? समरीन को अपने पति से बिछड़ने का गम है। समरीन 35 दिनों के वीजा पर सितंबर में भारत आई थी और अक्टूबर में उसने शादी की, लेकिन अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद उसे अपने पति से जुदा होना पड़ रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए समरीन भावुक हो गई। पाकिस्तानी नागरिक समरीन की माने तो वह पिछले साल सितंबर महीने में भारत आई। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर में भारत आकर शादी की। उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन अब तक उन्हें वीजा नहीं मिला। उनका कहना है कि मुझे देश छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है। वीजा इतनी मुश्किल से लेकर आए थे, 7 महीनों में तो हमारी वीजा आया था। हमें वीजा मिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। हमें लॉन्ग टर्म वीजा नहीं मिला, इसमें मेरा क्या कसूर है? अब समरीन का दर्द झलक रहा है। उनका कहना है कि मुझे क्यों सजा दी जा रही है। एक बार सुनिए समरीन को किस तरीके से वो रोती बिलखती नजर आ रही है। मुझे वापस किया जा रहा है, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। साथ ही समरीन के पति ने भी इस मामले पर अपना दर्द बयां किया है। सुनिए समरीन के पति को किस तरीके से अपनी बेगम से जुदा हो रहे हैं। मैंने बोला, मैंने अप्लाई करवाया था, LTP करवाया था अपना, इनका वीज़ा बढ़वाने के लिए। वो पूरा नहीं हो पाया प्रोसेस जो होना चाहिए था। उन्होंने जब मैं अंदर गया पुलिस में तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर से ही ऑर्डर आया, सरकार ने ऑर्डर करा, ये इनको जाना ही पड़ेगा। सर ये तो गलत है ना। देखो ये मेरी वाइफ है, ठीक है ना, वाइफ है, मेरी बीवी है, प्रेगनेंट है। बताओ इसका बच्चा वहाँ पे कैसे होगा ये बताओ। और सरकार क्या गारंटी दे रही है कि कब तक आएगी वापसी है? समरीन इस मामले से खुश नहीं है। ऐसे में मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर कि धर्म के नाम पर जो लोग लड़ते हैं उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए, समरीन ने साफ कहा, कानून में जो भी सजा लिखी है वही मिलनी चाहिए, चाहे लड़ाई धर्म के नाम पर हो या किसी और वजह से। सख्ती होनी चाहिए, सुरक्षा ऐसी हो कि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके, लेकिन इसका खामिजा हम जैसे निर्दोष लोगों को नहीं भुगतना चाहिए। समरीन ने अपील की कि जिनके रिश्तेदार भारत में हैं, कम से कम उन्हें आने जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों को चाहे ना अनुमति दे, लेकिन हम जैसे मजबूरों पर रहम करें। ऐसे में समरीन रहम की भीख मांग रही हैं कि उन्हें अपने पति के साथ रहने दिया जाए। समरीन ने अभी हाल ही में शादी की थी और शादी करने के लिए ही भारत आई थी। उनका इरादा था कि वो भारत में रहेंगी एक लॉन्ग टर्म वीजा लेने के बाद, लेकिन उससे पहले ही सरकार का फैसला आ गया। सरकार ने फरमान जारी कर दिया और उन्हें पाकिस्तान वापस लौटना पड़ा। ऐसे में समरीन जब वापस जा रही थी, अटारी बॉर्डर से वो क्या कुछ कहते हुए नजर आई, सुनिए। मैं सितंबर में आई थी 1.5 महीने की वीजा पर, यहाँ अपने मामू के घर होने, तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीजा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया नूरी वीजा, मतलब मैं पेंडिंग पर थी। तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। वही कि अभी मेरी आई नहीं ना, LTP वीजा नहीं आई ना मेरी, इस वजह से मुझे जाने को बोल दिया। आपकी शादी इधर हुई है? हाँ शादी इधर हुई है, रहती पाकिस्तान में। तो जो हालात हुए, जो हमला हुआ तो उसको कैसे देखते हैं आप? भाई जिन्होंने किया है, मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए, इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारे साथ जो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा? उनकी गलती से रिश्ते बट गए आपस में, जो प्यार बना तो खत्म हो गया। नहीं देखे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, प्यार मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना। भले जो भी गलती है वो आप अपना इशू करें, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत दें। जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अलाउ कर दें।
बस बाकियों को भले आप ना दें, मैं ये नहीं कह रही सबको ही दें। आप जो है ना, जो मजबूरी के तहत है, उनकी तो कम से कम सुने आप। जो शादियां की हुई हैं, लेकिन उनको क्यों सजा दी जा रही है जिन्होंने शादियां की? बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमें तो अलाउ किया जाए। तो जो ऐसे धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बाकियों को भी तंगी, उनके लिए क्या सजा होना चाहिए? क्या भाई जो कानून में लिखी गई है उनके लिए वो सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, भले चाहे धर्म के नाम पे लड़ें, किसी चीज के भी नाम पे लड़ें, उनके लिए वही सजा होनी चाहिए। लड़ाई तो हर जगह ही हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, सब जगह ही हो रही है। पर ये चीज गलत है ना? पर ये चीज तो है ही गलत। मैं तो ये कह रही हूँ, सख्ती होनी चाहिए, मतलब सुरक्षा भरपूर होनी चाहिए, तो आगे से मौका ही ना मिले किसी को है। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ ना कि सर आगे से मौका ना दिया जाए किसी को, सुरक्षा अपनी ऐसी लेकर चले भाई ये। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे जो रिलेटिव्स है ना, बस उनको अलाउ कर दिया जाए, बाकियों को भले आप ना दें। पर जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, मामू चाचा ताए हैं, उनको अलाउ किया जाए। बुरा लग रहा है कि जा रहे हो यहाँ छोड़ के? बुरा तो लगेगा ना, बुरा तो लगेगा भाई। कौन अपने घर बार छोड़कर जाएगा? सुना आपने, समरीन का दर्द थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस लड़की की अभी हाल फिलहाल में शादी हुई हो, जिसने बहुत सारे सपने सजो कर रखे हों, लेकिन एक हमले के बाद से सारे सपने टूट जाते हैं और ये सपने वापस हो जाते हैं पाकिस्तान की ओर। ऐसे में समरीन से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।